ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। वो खार खाया है, विपक्ष को मिटाकर मानेगा। उसे कबूल नहीं अब उठती उंगलियां खुद पर, वो उंगलियों को निशाना बनाकर मानेगा। ये थूकती है तभी भी मास्टर स्ट्रोक होता है, और चाट लेती है तभी भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मैं कहा था कि भाइयों बहनों मैं अच्छे दिन लाऊंगा, और हम सब जनता को कच्चे दिन में ला दिया है। पिछली इनकी बीजेपी की सरकार में संसद पर अटैक भी हुआ था, और फिर बीजेपी की सरकार में संसद में स्मोक अटैक हुआ। बताइए किसके हाथ में सुरक्षा? एक तरफ बीजेपी मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाती है, वहीं यादव समाज से ही आने वाले लक्ष्मण यादव जो बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर प्रमुखता से बोल रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ कलीम शेख जी हैं, जाने माने हस्ती हैं, कलाकार हैं, अब तमाम लोग जानते हैं। सर, लक्ष्मण यादव जी को उनके नौकरी से निकाल देती है उसका कॉलेज प्रशासन, इस पे क्या कहेंगे? दूसरी बात, बीजेपी मोहन यादव को बनाती है मध्य प्रदेश की सीएम, कैसे देखते हैं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि कंधे इस्तेमाल करती है बीजेपी। अब यादव के कंधे पे बंदूक रख के हिंदुत्व का कार्ड खेला जाएगा। कंधा इस्तेमाल करे, वही बिहार में दिखाएगी कि देखो हमने वहाँ पर बनाया। अब तेजस्वी और अखिलेश जी के पीछे ना भागो, हमारे पास आओ। तो क्या होता है, देखिए जर्मनी के संसद में जब हिटलर ने मुर्गा पकड़ के लाया ना, ऐसे नोच दिया पूरा पंख, अब फर्श पे फेंक दिया। तो उसके सांसदों ने पूछा ये तू कर क्या रहा है? तो बोले जब किसी मुल्क पर ज़्यादा टाइम हुकूमत करना हो तो जनता के पर इसी तरह नोच लेने चाहिए। और जनता के पर होते क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। उसे नोच लोगे तो ये अपनी बुनियादी सवालों पर उंगली नहीं उठाएंगे, ये दाना चुगने में मस्त रहेंगे। और मोदी जी ने उसको बहुत बढ़िया से स्टडी कर लिया है। अब 5 किलो अनाज को दाना डाल करके चुंगवा रहे हैं, और जनता इस पर पूछ ही नहीं रही है। जो इनसे सवाल करेगा, देखिए तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। वो खार खाया है, विपक्ष को मिटाकर मानेगा। उसे कबूल नहीं अब उठती उंगलियां खुद पर, वो उंगलियों को निशाना बनाकर मानेगा। तो मोहन यादव ज़्यादा उंगली उठा रहे थे, मतलब सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए नहीं लक्ष्मण यादव सॉरी, तो इसी वजह से उनकी नौकरी गई है। फिर से मोहन यादव की नौकरी इसीलिए गई है, लक्ष्मण यादव की सॉरी इसीलिए गई है नौकरी। नहीं, मोहन यादव इसलिए बार बार हमारे ध्यान में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है, मीट बंद करवाने वाला। अच्छा, तो अच्छा दिमाग काम है। हाँ, क्यों नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ। ये देखिए लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा, भगवा पहनेगा कि हरा पहनेगा, ये सरकारें नहीं डिसाइड करती हैं, है ना। लेकिन आज इस पर भी अंकुश लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो जनता को समझना। सर देखिए, जैसे इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं लालू प्रसाद यादव जी, यादवों का जनसंख्या में सबसे अधिक यादव समाज जनसंख्या में सबसे उछले पायदान पे है। बिहार हो, यूपी हो, जो जातीय सर्वे आया है, क्या इसको ध्यान में रख के मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी जी ने कि लालू यादव और अखिलेश का काट निकाल लिया मोहन यादव के रूप में? बीजेपी जो है ना, ये थूकती है तभी भी मास्टर स्ट्रोक होता है, और चाट लेती है तभी भी मास्टर स्ट्रोक होता है। ये तुम ही लोग बताते हो, हम नहीं। चाणक्य नहीं थे। चाणक्य टकला होने से कोई चाणक्य नहीं होता है, समझे कि नहीं। ये आईक्यू हमेशा हम आईक्यू की बात कर रहे हैं। जो 12वीं के बाद इंटर कर लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक लैपटॉप नहीं मिला, ये किसने कहा था बताइए? देश के चाणक्य ने। देश के चाणक्य को बताइए कि लैपटॉप दे दो। 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश ले लिए लोग। मिलेगा 25 में, 24 में जीतेंगे मोदी जी, 25 में। यार भाई, जो काजोल ने कहा था ना, तुम लोग ट्रोल, मालूम है ना, ट्रोलर गैंग ने काजोल को ट्रोल किया था, बेचारी ने ट्वीट करके भागा। क्या किया था वो ट्वीट बताइए जनता को? और जो अनअकैडमी के जो टीचर थे करण संगवान, उसने भी क्या बताया था कि अनपढ़ नेताओं को मत वोट करो। तो अंधभक्तों ने उसे भी नौकरी से निकलवाया था ना। हाँ, तो इनको पता है मेरा ही नेता अनपढ़ है। तो बताओ, जब ये रहेगा, शिक्षा जो है, भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते थे कि शिक्षा
शेरनी के दूध के मानिंद है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो इनको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है। जब समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए जो ये स्टेप खेला गया है, इसका समाज पे बिहार से आते हैं सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है ये गाँव? यादव सोचे, हम क्यों सोचे? हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों सोचेंगे? ये बताइए। क्योंकि सिंपल सी बात है। यादव को क्या कहे, एक तरफ उनके जो है बुद्धिजीवी लक्ष्मण यादव को निकाला जा रहा है। यादव, मैं क्यों, बात तो सुनते नहीं हो, कान पे चिल्लाते हो। मेरी बात सिंपल सी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जात की भी राजनीति होनी चाहिए, समझे कि नहीं? आज जो है देश किस चीज़ से त्रस्त है? के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पर बात ही नहीं है। संसद में भी बात नहीं हो रही है। बात किस पे? आज जो भी हो रहा है, आज देखिए संसद में क्या हुआ कि जो भी स्मोक बम फोड़ा, हाँ, और जिसके पास पर घुसे उससे कोई सवाल नहीं कर रहा है, और जो पूछ रहा है कि ये घुसे कैसे, उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है। यदि वही दो लोग यदि मुस्लिम समाज से होते तब क्या तब होता? तो ये अंधभक्त घाघरा उठा के हिजड़े की तरह नाच रहे होते, ताली बजा के। हाँ, टीवी अखबार क्या कर रहा होता? टीवी अखबार, अरे वही तो कह रहा हूँ ना, क्या कर रहे होते? अभी तक घाघरा उठा उठा के नाच रहे होते। कितने मुस्लिम समाज के युवक उसके साथ अंदर चले गए होते? मेरे भाई, अब तक कितने लोगों को लिंच कर दिया गया होता भारत में। आतंकवादी, पाकिस्तानी, हाँ, अफगानिस्तानी, कौन कौन गैंग। जरूरत है, बताइए। तो ये देश को समझना चाहिए, ये देश को समझना चाहिए, और देश तो सबका है यार। 24 में कैसे देखते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए जनता के? मैं यही कहूँगा कि देखो, कोई आया था जो हमें कहा था कि भाइयों बहनों मैं अच्छे दिन लाऊंगा, और हम सब जनता को कच्चे दिन में ला दिया है। कच्चे दिन? हाँ। ये क्या होता है? कच्चा नहीं समझते हैं? हाँ, तो अच्छे दिन बोल के हाफ पेंट वाले फुल पेंट में चले गए, अब कहाँ है? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई, बात सुनिएगा कि जो हाफ पैंट वाले फुल पैंट में आए और जनता को हाफ पैंट में ला दिया, अदला बदली हो गया है। अब जनता समझदार है, किस तरफ इशारा है। जनता जो चप्पल हवाई पहनती है वो अब हवाई जहाज में चल रही है मोदी जी के सरकार में। एक जनता बताओ जो हवाई जहाज में सफर कर, हवाई जहाज ही बेच दिया इसने। हवाई चप्पल का या सपना दिखाया और हवाई जहाज बेच दिए। मेंटेनेंस देखते हैं रेलवे का हो, हवाई अड्डे का। मेंटेनेंस से बात ये आया कि मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे का किराया डबल कर दिया। और आज भी हम जाते हैं, हम सफ़र करते हैं ना ट्रेन से, तो ट्रेन के टॉयलेट में नाक बंद करके हमको जाना पड़ता है, और इसके बाद भी तुम लोग सवाल नहीं करते हो। अरे देश हित में थोड़ा सा महंगाई नहीं सहेंगे आप लोग? क्या चाहते हैं, देश बिक जाए? देश बचा रहे हैं मोदी जी। जब तुम्हारा कच्चा बिक जाएगा ना, अंडरवियर, तब सुधरोगे क्या? ये बताओ। तुम लोग की दलाली का देन है कि आज ये देश इस मुहाने पर आके खड़ा हो गया। मीडिया दलाल है? नहीं, साहूकार है ना। ये बताओ, तुम लोग के गुर्दे में अब तक दम नहीं है? देश चमक रहा है। सवाल किससे होना चाहिए, विपक्ष से या सत्ता से? अरे काम हो ही रहा, क्या सवाल होगा? है? क्या होगा? सब काम तो हो ही रहा है। कौन सा काम? श्री राम की कृपा से हर काम हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है, हर घर को छत मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। इसके पहले सिलेंडर नहीं मिलता था, नरेंद्र आया तभी से। क्या ये बताओ, जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, आज कहाँ कितने में मिल रहा है? 1000 रुपए में। थोड़ा महंगाई चलता है, सुविधा भी चाहिए, महंगाई भी नहीं। कौन सी सुविधा? पहले हाथी पे चढ़िएगा, उसको चारा खिलाना तो भाई हाथी पालिएगा, थोड़ा खर्चा तो उठाना पड़ेगा सर। हाथी हमें नहीं पालना है ना। हाथी अब जो है हमें अपने पैरों तले रौंद रही है, वैसे हाथी पागल हो गया है। पिछली इनकी बीजेपी की सरकार में संसद पर अटैक भी हुआ था, और फिर बीजेपी की सरकार में संसद में स्मोक अटैक हुआ। बताइए किसके हाथ में रोक रखे थे? अब जनता को समझना चाहिए। आम जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। उसमें मोदी जी सफल हुए हैं। रोटी का मतलब क्या है? अनाज 5 केजी मिल रहा है। अरे भीख मंगे हो क्या? सुनो तो, मुख्य भजन होगा मोदी जी का। अरे भीख मंगे हो क्या कि दलाल हो? दोनों में से एक बात बताओ, क्योंकि रोटी का मतलब रोजगार होता है, और तुम ये वाली रोटी बता रहे हो 5 किलो वाला, हैं? तो इसलिए तो भीख मंगे हो तुम। जनता खाएगा तब ना। अरे तो
आएगा? मोदी जी से बोलिए कि शौचालय मत बनाइए, कि जब हम खाएंगे तब तो शौचालय जाएंगे। हमारे आगे से थाली खींच लिया गया, रोजगार खींच लिया गया। बताइए ना, IIT की फीस जब मोदी सत्ता में नहीं आते तब कितना था और अब कितना है? MBBS की सीट का फीस जो है जब सत्ता में 14 में आए थे तब कितना था और अब कितना है ना? समय के साथ महंगाई बढ़ता है साहब, तो रोजगार भी तो बढ़ने चाहिए। रोजगार नहीं इनकम है। का वही बात है यार। बताइए, ये लोग जो पकौड़ा तल रहा है, देखिए चाय बेच रहा है, सब रोजगार नहीं हुआ है? नाली से गैस निकालिए, पकौड़ा तलिए, मोदी जी फार्मूला विश्व मंत्र दे दिए हैं। वही तो तुम लोग अगर पूछते कि नाली से गैस निकलता है क्या, आज तुम जनता नाली से गैस कितनी बार तुम्हारे घर में नाली से गैस से खाना बनता है? हमको ये पकौड़ा अभी नए दुकान नहीं खोले हैं। कब खोलोगे? कब? जब फार्मूला सीख जाएंगे। जब अच्छा तो फॉर्मूला कब? 24 के बाद। 24 के बाद सीखोगे। ये जो थेथराई है ना तुम्हारी, यही देश को बर्बाद डुबा रही है। मीडिया देश को डुबा रहा है। डुबा रहा है मीडिया क्या अरे तकलीफ यही है? पटना है, एक भौजी पकड़ी गई, बोलती हैं कि 30 सेकंड का मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, इसलिए मैंने नोट में चिप दिखाया था, मैं तुम पर केस कर दूंगी। मालूम है ना? भाभी है वो। तो हम गलत वर्ड नहीं कहें। देश की आन बान शान श्वेता सिंह जाने माने पत्रकार हैं वो। अगर मैं- जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। अब वो आप देखते होंगे। और एक जन और थी, उन्हें भी नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी माफ कीजिए कश्यप, ये भी थी, उन्हें भी पटना में ही विरोध झेलना पड़ा था। गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगा था। तुम लोग कितने गिर चुके हो ये सारा। ये देखिए वियतनाम में बाइडन जाके बताया, मालूम है ना, कि भारत की मीडिया गुलाम है। बताया नहीं, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं मिला तो बेचारे को घुटन हुई, तो वियतनाम में जाके बताया कि भारत में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, इसलिए मैं वियतनाम में कर रहा हूँ। बोला था नहीं, ये वर्ड था नहीं। तो तुम लोग गुलाम हो कि नहीं हो? मीडिया तो गुलाम नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो वियतनाम में जा कर के वो बंदा बोला कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं मिला। तो कहा जाता है कि जब जब अशांति हुआ है बिहार से ही क्रांति हुआ है। तो इस बार 24 में क्या बिहार से ही क्रांति होगी? जरूर होगी। देखिए जब तानाशाही चरम पर होता है ना, जब इंदिरा गांधी का दौर था तो जयप्रकाश नारायण यहीं से थे, तो वैसा ही कुछ होगा, जरूर होगा। इंडिया चमत्कार करेगा या कुछ नया होगा? देखिए इंडिया चमत्कार, इंडिया तो हमेशा चमत्कार करता है। कांग्रेसी डुबा लेंगे 3 राज्य। एक बात बताओ, ये तुम्हारे बेशर्मी की देन है कि आज इंडिया नाम चेंज करने की बात होने लगी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत दैट इज इंडिया, दैट मीन्स इंडिया, है ना? तो बताओ, भारत का संविधान का आर्टिकल भी चेंज कर रहे हैं, भारत चेंज कर रहे हैं। कल को अगर तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र देश बन जाए? तो देखो, मैं चाहता हूँ भारत एक सुखी राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र तुम बनाओ, और मंदिर के बाहर बैठ के तुम भीख मांगो, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। हमारे साथ कलीम शेख जी थे, पर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रखिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।